नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना को है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये एक प्रसिद्ध दोहा है कबीरदास जी का। और अभी इसी जाति को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर विवाद भी छिड़ा हुआ है कि आखिर कथा किससे करवानी है, ज्ञानी कौन है, विद्वान कौन है। इटावा में जो हुआ उसने तो उस कहावत को ही चुनौती दे दी। यह कथाकांड ने जनमानस को झकझोर दिया और साथ ही राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया। यादव बना ब्राह्मण हो गया। सियासत की जंग अब खुलकर सामने है। इस मामले में अखिलेश यादव ने कड़ा पलटवार भी किया है। तेजस्वी यादव ने भी तीखे हमले बोले हैं। कहा है कि बिहार में ऐसा हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी सियासी तलवार चलाकर इस पूरे मुद्दे को और गरमा दिया है। यह केवल एक कांड नहीं बल्कि जातीय सत्ता जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। सवाल उठ रहे हैं, क्या सच में राजनीतिक जाति के नाम पर इस तरह के खेल खेलने वाले जो राजनीतिक लोग हैं उनकी मंशा है? क्या सच से दूरी रहेगी या पर्दा इससे उठेगा? आपको अब पूरा मामला बता देते हैं। इटावा में कथावाचक मुकुट एक ब्राह्मण परिवार में कथा करने के लिए गए थे। बाद में कथावाचक और उनके सहयोगियों पर आयोजक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगा दिए। यहां तक कहा कि उनके गलत तरीके से छूने की कोशिश हुई। उन आरोपों के आधार पर ही कथावाचक और उनके सहयोगियों की दूसरे लोगों ने पिटाई कर दी, चोटी भी काटी और सिर भी मुंडवा दिया। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। तो कथावाचक मुकुट मणि को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। इटावा का पूरा मामला है। कथावाचक और उनके सहयोगी की चोटी काटी गई, आरोप भी लगाए। महिला के पैरों पर नाक रगड़वाने का भी ये मामला सामने आया। विश्व यादव परिषद ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मुद्दा गरमाया हुआ है। कथावाचकों के समर्थन में किसान यूनियन ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। कथावाचक कांड पर अखिलेश यादव का भी पलटवार देखने को मिला है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जाति धर्म के नाम पर करवाने का पूरा मामला है। 19 बवाली फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। 3
13 गाड़ियों को सीज किया गया है। आहिर रेजिमेंट और यादव महासभा का भी बवाल इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। इटावा का पूरा मामला था जहां पर कथा करने पहुंचे कथावाचकों के साथ बदसलूकी की गई, नाक रगड़वाई, सर के बाल काटे गए, चोटी काटी गई, महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। तो काफ़ी चीज़ें निकलकर सामने आई। पूरा मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आहिर रेजिमेंट की पुलिस प्रशासन के साथ भी झड़प देखने को मिली। 19 बवाली गिरफ्तार किए गए हैं, 13 गाड़ियां फिलहाल सीज कर दी गई हैं। तो वहीं एसएसपी का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल यहां देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या ये एक राजनीतिक एजेंडा कहा जा सकता है? जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। किसान यूनियन भी कथावाचकों के समर्थन में अब खुलकर सामने आ गया है, समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला फिलहाल गरमाया हुआ है और राजनीति भी इस पूरे मामले पर होने लगी है, वहीं तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान आया है। तो आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी और यादव समुदाय से हमारे साथ परविंदर यादव जी हैं और आचार्य हिमांशु त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेरा सवाल हिमांशु त्रिपाठी जी आपसे रहेगा, ठीक है? सीधा सा और स्पष्ट सवाल, ठीक है? मुझे आप एक बार डिफाइन कर दीजिए कि पंडित किसे कहते हैं? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही त्रिपाठी जी। आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए, अगर कुछ आपने ब्लूटूथ वगैरह लगाया है तो निकाल दीजिए। हमें तो आपकी आवाज ठीक है हिमांशु जी, अभी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है, एक बार आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार है, आपकी सरकार में इस तरह का ये हंगामा हुआ है, ठीक है, राजनीति भी शुरू हो गई है। पुष्पेंद्र भाई, इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को, मेरे सभी पैनलिस्ट भाइयों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि पंडित कौन होता है। ये अब से नहीं, सदियों से आप उठा करके देख लीजिए, पंडित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कोई भी है, इसकी परिभाषा बड़े सरल शब्दों में, बड़े अच्छे शब्दों में हर जगह दर्शाई गई है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को पता भी है कि जो विद्वान होता है वो पंडित होता है, चाहे कबीरदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे जितने हमारे पहले पूर्वज थे उनको उठा करके देख लीजिए। हो गया कंप्लीट, त्यागी जी हो गया, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया, कंप्लीट नहीं जवाब मिल गया। इतना से यही एक छोटी सी लाइन जो आपने बोल दी ना कि जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, वो पंडित है, इसी में आपका जवाब मिल गया। कई सारे कथावाचक भी हैं, वो कई समुदायों से आते हैं, कई सारे संत हैं जो सारे समुदाय से आते हैं, लेकिन ये अभी राजनीतिकरण हो रहा है इसमें और हिंदुओं को बांटने का काम हो रहा है। यह बहुत गलत है और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके इस मुद्दे को राजनीतिक बना रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की है, ये जांच का विषय है और शासन इस पर कार्रवाई भी कर रहा है, लोगों को जेल में भी डाला है, गाड़ियां भी सीज करी है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि उसमें छेड़छाड़ का मामला होता है तो भी गलत है,
चाहे वो कथावाचक हो, साधु हो, संत हो, चाहे आसाराम बापू हो, वो जेल में है ना। तो यदि कोई भी कथावाचक यदि गलत हरकत करता है तो ये जाति से जोड़ना और इसको जातिवाद करके फैलाना ये भी गलत है। उसकी जांच होने दीजिए। वैसे हाँ, त्यागी जी बात ठीक है, कार्रवाई होगी। बिल्कुल त्यागी जी बात ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि चीजें देखने से ही समझ में आ जाती हैं कि क्या सच है और क्या गलत है। ठीक है, अपने बचाव में किस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं वो भी सभी को पता है। ठीक है, हालांकि चोटी काटी गई, सर मुंडवाया गया, नाक रगड़वाई, ये किस हद तक ठीक है? देखिए पुष्पेंद्र भाई, यही तो मैं बताना चाहता हूं आपको। हाँ। कि महिला के साथ हाँ। यदि छेड़छाड़ की यदि तो होगी ये ना, भी कंफर्म तो नहीं है ना आप थे ना मैं था। नहीं, ना मैं था ना आप थे, सत्य बात है। हाँ। लेकिन जो महिला थी वो महिला आरोप लगा रही ना। हाँ। एक महिला जाकर के आरोप लगा देती है तो SC ST लग जाती है, उसमें बात वो जांच नहीं होती है। ये नहीं पूछा जाता है कि आप थे नहीं थे। यदि महिला जाकर के SC ST लगा देती है उस पर कार्रवाई हो जाती है। एक महिला जाकर के दहेज का केस लगा देती है, उस पर अच्छा, कार्रवाई हो जाती ये जो मामला है त्यागी जी, ये छेड़छाड़ का मामला है या फिर मामला ये है कि वो यादव समुदाय से आते थे कथावाचक करने वाले, तो इस वजह से उनकी पिटाई की? नहीं नहीं नहीं, अभी जो महिला जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है वो ये बयान दे रही है ना। अभी तो हाँ। अभी तो बयान उसकी भी तो बात मानी जाएगी ना। हाँ। इसको तो अभी हाँ। जब तक जांच नहीं हो जाती जब तक आप और मैं कैसे निर्णय पर पहुंच सकते हैं? अच्छा, कैसे यादव वैसे इस निर्णय पर बात से पहुंच तो आपको सकता है? आपत्ति नहीं है अच्छा, ना कि कोई यादव हो, गुर्जर हो, जाट हो, नहीं, अगर बिल्कुल, किसी को बिल्कुल, ज्ञान है तो वो कथा बिल्कुल, कर सकता है, वो जागरण कर बिल्कुल, सकता है, वो बिल्कुल, कीर्तन कर सकता है। बिल्कुल नहीं है, ये हो रहा है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। कितने यादव मैं बता दूंगा जो कि साधु संत बने बैठे हैं, कितने लोधे राजपूत साधु संत बने बैठे हैं, कितने हमारे साधु संत हमारे बरेली के क्षेत्रीय महामंत्री भाजपा में, और वो सब विधायक भी हैं और साधु ठीक भी है, हैं। समझ गया। लोधी अभी समाज आपने के सीधा सीधा आरोप आते हैं। लगाया कि महिला ने आरोप लगाया है। हमारे साथ परविंदर यादव जी भी हैं, परविंदर यादव जी भी हैं, एक बार वो अपना पक्ष रखेंगे। परविंदर जी नमस्कार। देखिए, सर्वप्रथम चाहे यादव समाज है या हमारा ब्राह्मण समाज है, हमारे दोनों ही समाज आदरणीय हैं और हमेशा, और अन्य जितने भी 36 की 36 बिरादरी भारतवर्ष में जो निवास करती हैं वो सब आदरणीय हैं और वह सभी एक सम्मान के प्रतीक हैं। लेकिन ये किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि कोई किसी के ऊपर जो है पेशाब के छींटे मारे या किसी की चोटी काटे। एक बड़ा सीधा सा मामला है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को अपने घर पे कथा या पूजा से संबंधित किसी भी विषय में अपने घर पे बुलाते हैं और हमें लगता है कि हमें उनकी कथा समझ में नहीं आ रही है या हमें उनकी पूजा समझ में नहीं आई है, तो उसका सीधा सा फंडा है कि भाई हम अगली बार उन्हें ना बुलाएं, अन्य किसी व्यक्ति को हम बुला लें। सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। ना इसमें चोटी काटने की जरूरत है, ना किसी के ऊपर पेशाब छिड़कने की जरूरत है और ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की जरूरत है। अब ये जो किया गया है जिन लोगों के द्वारा, ये 4 व्यक्ति हैं जो कि इस घटना में पुलिस के द्वारा बताए गए हैं, जिसका एक नाम निक्की है और अन्य 4 जो उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। हालांकि वहां काफी बड़ी संख्या में लोग थे जो जैसे बताया जा रहा है, हमने भी सुना, पहुंचे तो हम भी नहीं है वहां, क्योंकि पुलिस की अब ज्यादा ही इस टाइम पे जो है सख्ताई है, तो उस वजह से जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जाएंगे जरूर। तो इस संबंध में जो है उन्हें जो है इस तरह का जो है घृणित कार्य नहीं करना चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं ये जो है चारों के 4 व्यक्ति और वो जो व्यक्ति थे वह किसी समाज के व्यक्ति नहीं हो सकते। इस तरह का जो कार्य है जितने भी लोगों ने या किसी के द्वारा किया जाए, वो यादव समाज के द्वारा किया जाए, ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जाए या किसी अन्य समाज के द्वारा किया जाए, वो किसी जाति या समाज के व्यक्ति नहीं हो सकते। ऐसी भावना, ऐसी चीजें जो है बिल्कुल समाज के प्रति गलत हैं और ये 2 समाजों में और 2 आसपास के गांव में कहीं ना कहीं एक घृणा और कहीं ना कहीं एक झगड़ा फसाद कराने वाली स्थिति परिस्थिति नजर आ रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण समाज से भी और यादव समाज से भी बिल्कुल हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, शांति बरकरार रखें और पुलिस प्रशासन इस पे जांच करके उचित कार्रवाई करे, ठोस से ठोस कार्रवाई करे उन सभी लोगों पे जिन्होंने ऐसा काम किया है। और रही बात इन 4 लोगों की जिसमें एक व्यक्ति के नेत्र भी नहीं है, मुझे उनके प्रति बहुत संवेदना है, जो कि वो यादव समाज से भी नहीं आते, वो अन्य किसी समाज से आते हैं
उनकी भी चोटी काटने का जो काम किया है, ये तो सबसे ज्यादा घृणित किया गया है। जो व्यक्ति पहले ही नेत्रहीन है, भगवान ने उसे नेत्र नहीं दिए, उसके नेत्र छीन लिए, ऐसी स्थिति में आप उसके साथ में भी वही व्यवहार, ये बहुत गलत हुआ है। उनसे वो तो यादव समाज का नहीं था, वो तो अन्य समाज का था। बिल्कुल, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण जो इस तरह की स्थिति परिस्थिति वहां पैदा हुई। हालांकि और बाकी जो विषय है जो उन बहन जी के द्वारा कहे गए हैं, जो कह रही हैं, तो पुलिस जांच करेगी उसमें और सबके सामने आएगा। लेकिन ऐसा होने के उपरांत में ये अब नई चीज आई है सामने कि हमारे साथ इस तरह का हुआ। अगर इस तरह का हुआ होता या हो रहा था उनके साथ में, मेरी संवेदना है उनके प्रति, बहन जी के प्रति, लेकिन उन्हें सबसे पहले चोटी काटने से पहले 101 पे पुलिस कंप्लेंट करती ना, तभी 112 पे कंप्लेंट करती, जब भी बुलाती पुलिस को, तभी उन्हें अरेस्ट कराना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो हो सकती थी शांतिपूर्ण तरीके से, और ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा बवाल भी नहीं मचता। बिल्कुल। और जो नेत्रहीन है वो कैसे छेड़छाड़ कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा। हालांकि क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ लोगों को अपना पक्ष रखना पड़ता है। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि सब राजनीति समाजवादी पार्टी अब कर रही है दो जातियों के बीच। आपको नमस्कार पुष्पेंद्र जी, साथी नमस्कार। वक्ताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, अब बताइए कि दो जातियों के बीच में समाजवादी पार्टी कहाँ से राजनीति करने लग गई। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि जाकर के आप जो है चोटियां काटिए। समाजवादी पार्टी ने कहा था क्या कि इंसान का मूत्र से आप जो है शुद्धिकरण करिए। ये अलग सामाजिक जो है आतंकवाद फैला हुआ है, जिसपे हम चर्चा भी नहीं कर सकते और चर्चा करना भी। पूजा मिश्रा जी, आपकी आवाज डबल आ रही है, शायद एक बार बंद कर लीजिए स्पीकर। जो आपका चैनल है, मैं बार बार म्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपका फ्रेम मुझसे म्यूट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इको हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। ठीक है, बोलिए जी। तो पुष्पेंद्र जी, अभी जो कहा जाए कि महिला ने लगाया कि छेड़छाड़ का आरोप, तो अगर ये आरोप एक दिन बाद आता है तो इससे पता चलता है कि ये एक दिन बाद जो आरोप आ रही है वो किस कारण की वजह से आ रही है। अगर ये पहले ही आ गया होता, और जब वो व्यक्ति का जो मुंडन किया गया उसके साथ में जब बदतमीजियां की गई, तो साफ साफ बोलते हुए किया गया कि जो है ये यादव समाज से आते हैं, इनको अधिकार नहीं है जो है व्यास पीठ पर बैठने के लिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि काग भुसुंडी सुनाया करते थे, जो है जो भगवत कथा सुना, राम कथा उन्होंने सुनाया हुआ था, सूत जी ने सुनाया था भगवत कथा भी 88,000 जो है साधु संतों को। तो ये तो किसी का अधिकार है नहीं, मोनोपोली है नहीं कि व्यास गद्दी पे कौन बैठेगा, जो योग्य होगा वो बैठेगा। और कौन कथा अच्छा वाचन कर लेता है ये भी योग्यता डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि कथा वाचन तो अच्छे करने वाले भी जेल में है, आसाराम बापू भी जेल में है। तो ये आप जो है जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की दशा जो होती चली जा रही है, ये दशा क्यों होती चली जा रही है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के जो सीएम आवास छोड़ने के बाद में शुद्धिकरण करते हो, जब पूर्व मुख्यमंत्री के मंदिर जाने के बाद में भाजपा के कार्यकर्ता उसको शुद्धिकरण कहते हो, और उसके बाद में जो है सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से कोई जो है कार्रवाई नहीं होती हो, तो ये बढ़ावा देता है। ये बढ़ावा देता है कि हाँ, जब चप्पल पहन करके कोई जा रहा है, ठाकुर है, उसके सामने आप जो है नहीं जा सकते। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में अगर दलित को शादी करनी है, अपना बारात बजा करके शादी करनी है, तो पूरी पुलिस फोर्स लग रही है कि आप पूरी पुलिस फोर्स लगेगी तब जाकर के उत्तर प्रदेश में उनकी शादी कराई जाएगी। और अभी कह रहे हैं कि कम्युनल जो है एंगल हम क्रिएट कर रहे हैं। आप ये पूछिए इनसे कि जब जेपीएनआईसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माल्यार्पण करने के लिए जा रहे होते तब तो आप रोक लेते हैं। जब जो है समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे होते, डेलीगेशन कहीं जा रहा होता है, आप उनको घर में ही कैद कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे थे, आपने उनको घर से भी निकलने नहीं दिया। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो पुलिस से झड़प हो रही है, ये लोग कैसे पहुंच गए? मैम, कल भी जो विपक्ष के नेता है माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव जी, वो गोरखपुर गए थे, वो भी देखने को मिला। जी बिल्कुल। आप सोचिए कि ये कैसे हो जाए, उनके विधायक लीड कर रहे थे, उनके विधायक लीड कर रहे थे कि आप पूरे लीड करके आइए, पत्थर ईंटें लेकर के आइए, गाड़ियों को तोड़ दीजिए। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार को अगर लगता है कि करनी सेना को अधिकार हो जाकर के तोड़ फोड़ करे, तो वो एक दिन पहले, 10 दिन पहले पूरा वीडियो बना करके जारी करे और वो लेकर के जा सकता है, बुलडोजर लेकर के चला जा सकता है। और अगर वो भाजपा के विधायक है तो वो जाकर के नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी धुलवा सकते हैं। और अगर वो भाजपा को फायदा दे रहा होगा तो भले समाजवादी पार्टी के नेता घर में बंद कर दिए जाएंगे, पर वो पहुंच जाएगा स्थल पे और वहां पे चल जाएंगे। ठीक है। हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी जी भी हैं, ठीक है, आचार्य भी हैं, एक बार इन्हीं से जान लेते हैं। त्रिपाठी जी, ये जो कथा करने का जो हक है वो मात्र
आपको है या फिर पुष्पेंद्र चौधरी भी कर आवाज सकते आपकी हैं? नहीं आ रही है। त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ। त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं आप? मैं आग्रह करूंगा एक बार त्रिपाठी जी की आवाज सही करवाएं, ठीक है, वरना लगेगा नहीं। अभी त्यागी जी साफ तौर पर पूजा मिश्रा जी ने एक बात कही कि जब पहला बात तो ये कि दूसरे दिन क्यों उस महिला का बयान आता है, दूसरा ये जो वायरल वीडियो है उसमें साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि ये यादव समुदाय से हैं, इनको पूजा करने का हक नहीं है। देखिए पुष्पेंद्र भाई, सबसे पहले तो पूजा मिश्रा जी को भी बताना चाहता हूं कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कोई जातियां नहीं बनाई हैं, ये सालों से वर्षों से चली आ रही है। और जब पूजा मिश्रा जी को पता है, हमें पता है, पूरे देश की जनता को पता है, तो क्या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नहीं पता कि पंडित कौन होता है, कथा कौन पढ़ता है, कथावाचक कौन होता है, और क्या पढ़ नहीं रहे हैं? ये चलो एक हो गया केस, ये ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, ना भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण वर्सेस यादव करा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यादव वर्सेस ब्राह्मण इसको करा रहे हैं, और ये उनको भी पता है, अखिलेश यादव जी को भी पता है। त्यागी जी सुनिए, वो क्यों कराएंगे? उनके विधानसभा में विपक्ष के नेता खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, माता प्रसाद पांडे क्यों कराएंगे वो? अभी हमने, तभी तो मैं कह रहा हूँ, अभी उनके बयान हमने सुने। उन्होंने बार बार ये कहा गया एक जाति ये कर रही है, एक जाति ये कर रही है, एक जाति वो कर रही है। अरे भाई अखिलेश यादव जी, आप मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, आप नेता सर्व समाज के नेता हैं, आपकी पार्टी में भी सभी समाज के लोग हैं, आप उस जो अभी जो हुआ है उसकी निंदा करिए, उस गांव के लोगों ने जो किया है उसकी निंदा करिए, जो लोगों ने किया है उसकी निंदा करिए, लेकिन सभी पूरी समाज को गाली देना, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी समाज के हो, इसका मतलब क्या है कि आप लड़ाना चाहते हैं, किसी समुदाय को गाली देना चाहते हो, आप बार बार पीडीए के द्वारा या किसी भी तरीके से, मतलब पिछड़े का मतलब क्या होता है फिर? पिछड़े का मतलब जो पिछड़ा हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। आप तो मुख्यमंत्री बन गए, आप किस चीज में पिछड़े हो भाई? आप क्यों पिछड़ेगा? अभी दर्जा हुए आपको सूचीकरण कराना पड़ता है क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। क्यों नहीं आ रहे आप तब भी आपके कार्यकर्ता सूचीकरण कराने के लिए जाते हैं क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे आप तो क्या बात कर रहे हैं? आपको बकवास सुनने के थोड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे कि आप बकवास करते रहेंगे, कुछ भी हवा में छींटे मारेंगे। त्यागी जी बिल्कुल सटीक जवाब दिया है पूजा जी ने, ठीक है। आप गंगा जी से धुलवाते हैं तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? नहीं ये बताइए कि अभी वो पिछड़े में अखिलेश पिछड़े का मतलब आप मानते हैं? ये मानते, मैं तो मानती हूँ ब्राह्मण समाज से आते हैं। आप मानते हैं क्या ये ब्राह्मण समाज से आते हैं? आप मानते हैं क्या? अगर आप मान रहे होते तो आप लोग उनके जाने के बाद में आपके कार्यकर्ता मंदिर नहीं धुलवाते। आप सोचिए कि एक यादव चलो ठीक है आप सुन पा रहे हैं, आप उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कर रही है। आपके पास में लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी सरकार है और आप कार्य नहीं हो रहा है। आवाज भी बारी है। फिर आप सरकार में है क्यों? कुर्सी खाली करिए, हटिए। मुझे नहीं लगता जब आप चलिए ठीक है। अरे पंडित का ज्ञान आपको मत दीजिए, पंडित का ज्ञान आप लोग जब जातियों में बांटना जानते हैं, आपको कभी धर्म में बांटना है, कभी जाति में बांटना है। अगर आपको लड़ाई मिल जाती है तो बोलकर बढ़िया ये तो आपको सूट करता हुआ है। अगर आपके यहाँ पे अभी आप जो महिला के साथ में बदतमीजी का वीडियो नहीं देखा आपने? आपने पहला वीडियो नहीं देखा क्या? आपको लगता नहीं है? अगर जिसको लगता है भाई की मनुष्य के मूत्र ठीक है त्रिपाठी जी आप सुन पा रहे हैं? करा ले, वो कर ले आज भी नहीं, लेकिन इस तरीके का जो भारत देश में ठीक है, आवाज डाउन कर दीजिए। त्रिपाठी जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ त्रिपाठी जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल यही था कि ये जो कथा करने का हक है, ठीक है, ये किसी एक समुदाय को है या फिर जिसको कथा करनी आती है, जिसको ज्ञान है वो कर सकता है, बेशक वो किसी भी समुदाय से आता हो? जी कथा करने में और व्यास मंच पर इन दोनों में अंतर है। हाँ। व्यास मंच पर तो वही बैठ सकता है जो वैष्णव का पालन करता हो, और कथा व्यास टारगेट कोई भी कर सकता है, उसमें कोई नहीं है जिसके पास। हाँ मतलब जो नॉर्मल जागरण कीर्तन वगैरह होते हैं। जी
ऐसे भी हैं जो जब याद होते हैं सामाजिक अनुष्ठान जो होते हैं, सामाजिक अनुष्ठान जो होते हैं उसमें कथा करता कोई भी कर सकता है, उसमें वो नहीं है। लेकिन जो अनुष्ठान आदमी करता है, घर पे भागवत कथा रखा है, उसमें अधिकार नहीं है, उसमें वैष्णव भी कर सकता है। जो वैष्णव धर्म का पालन करता है वही कर सकता है, उसे ही अधिकार है। जो व्यासपीठ का अच्छा, आपको पता है ये इटावा वाला मामला, आपको पता है क्या हुआ? पालन कौन कर सकता है? जी हाँ। मेरा सवाल है त्रिपाठी जी, वैष्णव धर्म का पालन कौन कर सकता है? क्या वो किसी भी समाज से हो सकता है, नहीं, या जाति का ब्राह्मण ही होना चाहिए? वैष्णव में देखिए, वैष्णव जो है ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण ही पालन कर सकता है। आप करते हैं पुष्पेंद्र जी, तो आप बैठ सकते हैं व्यासपीठ पे, अगर मैं करती हूँ मैं बैठ सकती हूँ, पैनल बैठा हुआ हर कोई अगर वैष्णव धर्म का पालन कर रहा है तो वो बैठ सकता है। बिल्कुल। वैष्णव धर्म का पालन मतलब विष्णु भगवान को मानिए, आप जो कर्मकांड होता है उसको फॉलो करिए, वो होता है वैष्णव। वैष्णव का अर्थ ये नहीं होता कि वो ब्राह्मण होता है, आपको भी पता है ये चीज बिल्कुल। तो वैष्णव जो व्यास गद्दी, और अगर आप जाकर के प्रणाम करते हैं ना, तो व्यास गद्दी पे बैठा होता है, व्यास गद्दी पे बैठे हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर रहे होते, आप व्यास गद्दी को प्रणाम कर रहे हो। तो व्यास गद्दी अंटी रहेगी तो भी आप व्यास गद्दी को प्रणाम करोगे। और आपको पता होगा कि व्यास गद्दी पे बैठ करके ही सूत जी ने सुनाई थी पूरी कहानी, वो सूत ही थे। आप भी जानते होंगे पुराणों में जो कहा गया सूत पूत क्या होता है, काकभूषुंडी ने राम कथा सुनाई हुई थी। और अगर आज के समय में जो धर्म का ज्ञान दे रहे होते हैं और वैष्णव और ब्राह्मण को मिक्स कर रहे होते हैं, कम से कम धर्म का ज्ञान देते हो, ये तो क्लियर कर दिया करिए कि जो वैष्णव कल्चर को फॉलो करता है वो जो है नहीं, आप इतिहास में भी बता रही है कि ब्राह्मणों ने, पंडितों ने नहीं किया, तो आप अखिलेश यादव जी को नहीं बता सकती ये बात? वो क्यों बार बार ये ब्राह्मण वर्सेस यादव करते हैं? कलकत जाए छोटा चना बाजे घना, हमसे ऐसे लोगों से बात नहीं होती जो बजते रहते हैं, ज्ञान नहीं रखा रहता है। आप बता रहे उनको ज्ञान, उनको तो ज्ञान है ही, ज्ञान किसको नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञान नहीं है, जो खुद को कहते हैं महंत, और दुर्भाग्य है खुद को महंत कहने वाले जो है अपनी जाति बताते हैं। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि एक भगवा कहने वाला व्यक्ति जो खुद को महंत कहता है, वो के उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें परविंदर यादव जी क्या जा रहा है? कहिए अपनी बात। मुख्यमंत्री जी की बात करें, मुरारी उनको देसाई ज्ञान बापू जो दीजिए, हैं, उनको ज्ञान जैसे कि मुझे अच्छे से ज्ञान है और मैं विकिपीडिया देख रहा हूं, तो वो लोहान जाति से आते हैं, जो कि मुरारी देसाई बापू जो हैं सबसे बड़े कथावाचक हैं, जैसा हम सब जानते हैं। और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए अच्छे शख्सियत आती हैं। उसके साथ साथ में अभी देवकी नंदन ठाकुर लिखते हैं अपने आप को, लेकिन बाय कास्ट वो ब्राह्मण है। तो आखिरकार मेरा विषय यह है कि सिर्फ यादव सुन लेने से और उनके ऊपर में इस तरह का प्रहार कर देने से ये वहां के लोगों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो कि एक कठोर कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, जैसा हमने अब से पूर्व में टेलीविजन और अखबार एवं उनके भाषण के माध्यम से हमने सुना, देखा कि उनका एक सशक्त कानून है, एक सशक्त रूप में एक बढ़िया अच्छे तरह से सरकार चलाते हैं, बिल्कुल, और अच्छे न्याय प्रिय के लिए जाने जाते हैं। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, यादव समाज की तरफ से भी, एक उत्तर प्रदेश के युवा होने के नाते भी, और वो जो पीड़ित समाज है जो आज अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहा है, अगर आपने परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपने इस पे सही डिसीजन नहीं लिया, तो आप ये जान लीजिए कि आप देश के 24 करोड़ यादवों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। हालांकि हम जाति और धर्म को लेकर के नहीं चल रहे, हमारा धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म के हम सब लोग प्रतीक हैं, यहां बैठे हुए हैं सभी लोग, बिल्कुल, और हमें सनातन धर्म अपनाना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन जातिवाद को फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। अगर इस विषय पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुई तो 24 करोड़ देशवासी, 24 करोड़ जो यादव हैं, उनका तो अपमान सुनिश्चित रूप से दिखाई देगा ही देगा। उसके साथ साथ में आज तो ब्राह्मण और यादवों का मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, फिर ऐसा ना हो कुछ दिन बाद किसी अन्य समाज का मामला भी अटक जाए। अगर इस पर सही और सशक्त कार्रवाई हुई तो हम ये आशा और उम्मीद करते हैं
कि ऐसा काम करने के लिए भविष्य में जीवन में कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा। और आपको बता दें, हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप ये व्यवस्था जल्दी और जल्द से जल्द लागू करें। और रही बात करणी सेना की, ठीक है, करणी सेना लगातार कई दिन तक आगरा में और प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में इकट्ठी हुई और एक बड़ी संख्या में आगरा पहुंची। आगरा पहुंचने के बाद में उन्होंने दुनिया भर का उत्पात मचाया। कहां गया था लॉ एंड ऑर्डर उस दिन? आज 4 बच्चे यादव समाज के इकट्ठे होकर चले गए पुलिस विभाग को। हमारे सुनने में ऐसा आया है, जो मीडिया के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है। हम तो वहां वर्तमान में नहीं थे, कि हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है और यादव समाज के बच्चों को वहां बंद करने का काम किया गया है। यह अत्यंत गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और पुलिस प्रशासन से डीजीपी साहब आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उन बच्चों को एक हिदायत दे करके एक हिदायत दी जाए उन्हें कि भाई ऐसे ना किया जाए। ठीक है। और उनके ऊपर में कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि वो कम उम्र के बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है। उनकी नौकरी लग जाए, उनका जीवन खराब ना हो। बिल्कुल, अगर चाहे वो किसी भी समाज से आते हो। और उसके साथ साथ में वो जब उनकी चोटी काटी जा रही थी, अगर वहां पर भी कोई कम उम्र का बच्चा हो जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, उनके ऊपर में भी कोई कार्रवाई पुलिस विभाग ना करे, क्योंकि उनका जीवन खराब हो जाएगा। ठीक है। एक एफआईआर दर्ज हुई तो वो नौकरी से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, अनुरोध है। ठीक है। त्यागी जी, यहां पर बात मात्र किसी एक समाज की नहीं, यहां पर बात यह है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं लेकिन सिर्फ मैं ही हूं, यह गलत है कि सिर्फ मैं ही हूं। पुष्पेंद्र भाई, मैं परविंदर यादव जी को भी करेक्ट करना चाहूंगा कि जब आगरा में भी करणी सेना के लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने उत्पाद मचाया था, या जो भी उन्होंने तो उस समय इकट्ठे होकर के दंगा या जो भी भड़काने की कोशिश करी थी, तो उस समय भी शासन ने लाठीचार्ज भी किया था। शासन ने कई लोगों को जेल में बंद भी किया था और बाद में उनको छोड़ा गया, वो बात अलग है। तो ऐसा नहीं है कि शासन किसी के प्रति आपकी बात का सम्मान करते हुए, परविंदर भाई नहीं सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप आगरा से नहीं थे, मैं आगरा से हूँ, आगरा में रहता हूँ, आगरा की एक एक जानकारी मेरे को पता है। मेरे को, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर घटना को देखता भी हूँ और समझता भी हूँ और करेक्ट भी करना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी किसी के प्रति भी सॉफ्ट नहीं है, ना ही वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस जाति का व्यक्ति यदि कोई गलत करेगा तो उसके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो गलत हुआ है, मैं भी कहता हूं गलत हुआ है, देश की जनता भी गलत होती है, लेकिन इसको ब्राह्मण वर्सेस यादव करना, इसको सनातन धर्म को कलंकित करना, सनातन धर्म को बांटना, हिंदुओं को बांटना, हिंदुओं की जो परंपरा है उसको कलंकित करना, ये गलत है। इसके खिलाफ खड़े होना गलत नहीं है, उन लोगों के खिलाफ बोलना गलत नहीं है जिन लोगों ने गलत किया, किसी समुदाय के हो, मैं नहीं कह रहा किस समुदाय के। और ये नहीं है कि वो क्या भाई गलत किया है तो किया, उनको सजा होनी चाहिए, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसको ब्राह्मण वर्सेस यादव करना, इसको मैं जो अखिलेश यादव जी के जो बयान सुन रहा हूँ, बार बार वो ब्राह्मणों को पंच कर रहे हैं, बार बार एक जाति विशेष को मतलब गलत बोल रहे हैं, ये गलत है। उनको नहीं पता कि सदियों से कथा कौन पढ़ रहा है, सदियों से विद्वान कौन है, सदियों से पंडित कौन है, क्या ये नया है? ये सनातन को ही गलत क्यों बोलते हैं? सनातन के बारे में गलत फैलाना, अफवाह फैलाना, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो कौन फैला रहा त्यागी जी, कौन फैला रहा अफवाह? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहले पीडीए करते हैं, पहले बांटने का काम करते हैं। भाई पिछड़ा दलित क्यों भाई, उसमें सामान्य वर्ग को भी लीजिए ना, आप नेतागिरी कर रहे हो, आप मुख्यमंत्री हो, क्या सबके वोटों से मुख्यमंत्री बने होंगे ना, विधायक भी है। त्यागी जी अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे, त्यागी जी अभी थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे, ठीक है, कि ये जो ब्राह्मण कौन होते हैं, ठाकुर कौन होते हैं, ये पहले से बातें चली आ रही हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो फिर अभी जो आप कह रहे हैं कि पीडीए अलग, जाति बिरादरी अलग अलग, तो इसमें क्या दिक्कत है? बांट रहे हैं ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो कहना चाह रहा हूँ। बांट नहीं रहे हैं, वो एकजुट कर रहे हैं। ओबीसी प्रकोष्ठ में अगर आप देखोगे तो करीब करीब कई सौ बिरादरी आती हैं,
आपको तो बता क्यों देना बांट चाहते रहे? हैं, आप भाई जाइए तो क्यों बांट SC रहे हैं? ST के अंदर में कई सौ बिरादरी ऐसी आती है भाई क्यों जो बांट कि रहे बहुत हैं? जिनका नहीं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनके जो है कोई उन्हें कुछ कोई कानून की कोई वो नहीं फायदा नहीं मिल रहा, उन्हें कोई ऐसा लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप इस बात को मानिए सत्येंद्र भाई। और हम अखिलेश यादव जी का समर्थन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि आज पिछड़ा अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहा है, कुछ वर्गों के द्वारा, कुछ समाजों के द्वारा उनको कहीं ना कहीं बांटने का काम किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए हो सकता है अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हो। सारे सांसद विधायक सब बन गए, अब वो कौन से पिछड़े हैं भाई? अरे अपनी जाति के जो दूसरे लोग हैं उनको आगे बढ़ाए। समाजवादी पार्टी के अंदर में आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी के अंदर में आप जाके देखिए कितने विधायक समाज यादव समाज से हैं या अन्य समाज से हैं। हालांकि हम समाजवादी पार्टी का पक्ष यहाँ नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हमारे आदरणीय है, वो ठीक है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपका सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, सुनो, सुनने की क्षमता तो रखो कम से कम। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्षमता को रखो, मेरी बात सुनिए, अब शांत हो जाइए, त्यागी शांत हो जाइए, त्यागी शांत हो जाइए, सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाओ। नहीं मेरी बात सुन लो, अब मेरी सुन लो, जो मेरा सवाल है। त्यागी जी सुन लीजिए, आपकी आवाज डाउन करवा दी मैं ना, कितने बोलते रही मेरे पास आवाज नहीं आएगी, सुन लीजिए आप। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि पीडीए जाति में बांटने का काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो भैया टिकट आप जाति देखकर क्यों देते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या है इस जाति की, दे दीजिए, पास हो जाएंगे। और ये आपके लिए नहीं, हर पार्टी के लिए बोल रहा हूं। अभी पूर्व में देखिए ना 39 जो सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की, उनमें किस किस समाज के अभी सांसद बने हैं, आप देख लीजिए खोल करके, आपको सारा पता चल जाएगा डाटा। देखिए भूपेंद्र भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक चुनाव संचालन समिति है, केंद्रीय संचालन टीम है। वो ये नहीं है कि जाति, वो समीकरण होते हैं, समीकरण किस तरीके से बिठाए जाते हैं, कौन व्यक्ति जीत सकता है, किस एरिया में किसकी जीत हो सकती है, वो उस हिसाब से टिकट का वितरण होता है। हाँ तो बिल्कुल वही तो बता रहा हूँ ना मैं, वही तो बता रहा हूँ ना मैं। अगर ये होता ना कि जो व्यक्ति अच्छा है, जो व्यक्ति अच्छा है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, लेकिन बिजली का निजीकरण करने जा रही है सरकार। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां बिजली का निजीकरण करने जा रही है, आज हो सकता है कि किसानों के ऊपर टैक्स भी लगा दिए जाए, किसानों के ऊपर टैक्स भी लगाए जाए, किसानों के उपकरण के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। यूरिया, डाई, खाद, कीटनाशक दवाई लेते हैं तो ही मिलती है। और आपको बता दें सत्येंद्र भाई, आप ही जान लीजिए बिजली का निजीकरण हुआ तो आप तो दुगनी, तो आप सरकार तो दुगनी आय की बात कर रही है किसानों की, लेकिन दुगनी आय नहीं हो रही, कमर तोड़ने का काम सरकार कर रही है। यादव जी मैं आपको बता दूं, मैं करेक्ट कर दूं, इस समय हमारा देश जापान को भी आर्थिक स्थिति में पीछे छोड़ चुका है। इस समय चौथे नंबर की हमारा देश आर्थिक स्थिति में चौथे नंबर पर आ चुका है मेरे भाई। कागजों की बात कर रहे हो आप, सिर्फ नहीं, आप कागजों की बात कर रहे हो, आंकड़ों का हो, आप धरातल पे उतर के देखो, आप इटावा में जाओ, आप संभल में जाओ, आप हसनपुर की तरफ जाओ, आप गढ़ पार तो करो ना। ठीक है देखो आप खाली आगरा में घूम रहे हो अभी। नहीं ठीक है बाहर निकल के चलिए मुद्दे पे आ जाइए, बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। अरे ठीक है, मुद्दे पे आ जाइए, निजीकरण की बात चल रही है, इसकी जो है ठीक है बिजली का निजीकरण हुआ, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत मुद्दे से भटकिए। पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाहते थे, काफी समय हो गया। पूजा मिश्रा जी। पुष्पेंद्र जी, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक जो है समाज को टारगेट कर रहे हैं। मुझे एक स्टेटमेंट बता दे, जो किसी स्टेटमेंट बता दूंगी जो किसी एक धर्म को टारगेट कर रहा है। पूजा जी आवाज भी देखो रही आपकी, रातन पे आपको ऑफ नहीं दे रही मेरी? हाँ बोलिए जी। जो लोग कह रहे कि नहीं आवाज नहीं मिल पा रही, ब्रेक हो रही है शायद, आवाज में दिक्कत है आपको। पूजा जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हिमांशु त्रिपाठी जी, क्योंकि आप काफी समय से बैठे हैं और सवाल भी आपसे पूरा नहीं हो पाया था, ना ही कुछ स्पष्ट हो पाया था कि आपने क्या कुछ कहा। मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपको पता है ना इटावा में क्या कुछ हुआ है, तो उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए जो हुआ तो गलत हुआ, वहां तो क्योंकि छुट्टियां किसी की भी नहीं काटनी चाहिए। हाँ। लेकिन हाँ। अब यदि ऐसा हुआ है, छेड़खानी हुई है, तो ये जांच का विषय था, उनको प्रशासन को सूचित करना चाहिए था। लेकिन जब ऐसा माहौल बन जाता है कि सूचित नहीं कर पाता है आदमी, तो प्रतिक्रिया तत्काल देनी पड़ती है। तो छुट्टियां न काट के उनको वहां से मंच से बहिष्कृत करके और प्रशासन
को पाटिल जी, बुलवा करके किसी के जो ऊपर भी पेशाब कार्रवाई छेड़ने की का किसी को कानूनी अधिकार नहीं है। ठीक है। और जिसके साथ छेड़छाड़ होती है ना, वो खूब हल्ला मचाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिस बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है ना, वो हल्ला मचाती है, शोर मचाती है, पब्लिक भी इकट्ठी होती है, पुलिस को बुलाया जाता है तत्काल। वो वे जो है जज नाए, मेरी बात सुनो, वो जज नहीं थे जिन्होंने उनकी चोटी काट दी, जिन्होंने पेशाब उनके ऊपर छिड़क दिया। एक बार सुन लीजिए, त्रिपाठी जी को सुन लीजिए। उन्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया। ये नहीं, एक बार क्लियर हो जाने वो दीजिए। किसी समाज के आदमी नहीं हो सकते। कई बार चोर चोरी करता है, कई बार डकैत चोरी करता है, कई बार वो चोर जो ये चोरी का डकैती का मामला नहीं है। और जो चोरी या डकैती होती है ना भाई साहब सुनो, जब चोरी या डकैती होती है तो उसमें भी कार्रवाई होती है, उसमें भी लगातार पुलिस से संपर्क साधा जाता है। अड़ोसी पड़ोसी कोई आखिरकार कोई तो करता होगा, कोई नहीं करता। ऐसे नहीं है बनावटी बात करे सत्येंद्र भाई, नहीं गलत बात, बिल्कुल गलत बात। नहीं, छेड़छाड़ करना गलत है कि नहीं है? आप वहाँ पर मौजूद थे, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप भी मौजूद नहीं थे वहाँ पे, तो वहाँ पे तो आप भी मौजूद नहीं थे। तो महिला कह रही है ना, हम कब कह रहे हैं कि उन बहन जी के साथ सुनो आप वहाँ मौजूद नहीं थे ना, आप मौजूद थे वहाँ पर। एक तरफा बयान मत दीजिए ना। क्या बयान दे रहे एक तरफा? आप एक तरफा कह रहे हो ना, दोनों तरफ से कहिए, जांच होनी चाहिए। नहीं तो कहा, तो मैंने तो अपनी बात शुरू करने से पहले ही जांच के लिए कहा। नहीं, मैंने अपने सबसे पहले मेरे जो सवाल सुनो, मेरे शब्द क्या थे, मेरे शुरुआत करने से पहले मेरे शब्द ये थे कि हमारे लिए दोनों ही समाज सम्मानजनक है, लेकिन ऐसा काम करने वाले लोग वो किसी समाज के नहीं हो सकते, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू है कि नहीं? यादव हिंदू? अरे हिंदू नहीं, सनातन धर्म है हमारा। हिंदू हम नहीं जानते हिंदू कौन होता है। तुम होगा हिंदू, हम नहीं हिंदू, हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म है हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम हिंदू नहीं है। अरे मुसलमान हो क्या? अरे सनातन धर्म है हमारा। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सनातन धर्म, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यही तो मुसलमानों की, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। त्यागी जी, त्यागी शांत। हमारा धर्म सनातन अब धर्म है। अब डाउन, अब डाउन, अब डाउन, तुम्हें ध्यान ही नहीं है। अब डाउन, अब डाउन, अब डाउन, अब डाउन। ठीक है, अब डाउन, ठीक है। त्यागी जी, त्यागी जी, मैं बोल रहा हूँ, त्यागी जी, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि आप कौन है, आप कौन है, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है। हिंदू एक सिर्फ डेजिग्नेशन है, ठाकुर कोई जात नहीं है, सिर्फ उपाधि है। तो चाल है ना। चलिए ठीक है, पूजा मिश्रा जी, नहीं पूजा मिश्रा जी, आप समझ नहीं रहे भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पूजा मिश्रा जी, आप समझे भाई साहब, बातों को समझे आप। सनातन लेके चले जा रहे हैं। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म के अनुसार तो जो भी व्यक्ति जमीन पर, धरती पर जन्म लेता है वो सनातनी है। बिल्कुल। सनातन में तो कहीं लिखा नहीं गया मुस्लिम, क्रिश्चियन, कहीं हिंदू आज तक किसी गीता में किसी उसमें है नहीं, गीता में नहीं है किसी, कहीं पे जो है कि अलग है। अब मैं आ जाती हूँ, जो अभी बार बार चल रहा है कि जो है उनके साथ में छेड़खानी, महिला के साथ में। पहली बात तो जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में साफ साफ आवाज आ रही है कि ये यादव होकर के अपना जो जाति छुपा करके कथा वाचन करेगा क्या? तुम यादव होकर के व्यासपीठ पे बैठे हो क्या? ये कह करके किया जा रहा है। और दूसरी बात में ये दूसरे दिन बात निकल करके आती है। ये कितना गलत हो रहा है, आप ये सोचिए ना पुष्पेंद्र जी, एक गलत को छुपाने के लिए दूसरा गलत किया जा रहा है। मतलब एक क्राइम को, जिसको क्राइम को रिजॉल्व करना चाहिए था, उस क्राइम को रिजॉल्व करने के ना करके दूसरा क्राइम किया जा रहा है। आप इसकी कल्पना करिए। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में जो है लगा जाता है। क्यों सिर्फ सवाल पूछना बंद कर दे। आप कभी अंधे को प्रताड़ित करें, कभी आप यादव को प्रताड़ित करें, कभी आप महिला को प्रताड़ित करें, और उसके बाद में फिर आप एंगल बदलने लग जाओ, और एंगल ऐसे बदलने लग जाओ कि कभी आप ये एंगल लेकर के आओ, वो एंगल लेकर के आओ। इस पे कार्य करना चाहिए था। ये छुपाने की जा रही है, नहीं समझ में आ रहे कि अगर जो भी कल्प्रिट है वहां पे, आप वहां पे कार्रवाई करिए। वो ज्यादा जरूरी है कि आप उसको छुपाने के लिए एक और क्राइम करना, फिर उसके बाद में क्राइम का सिलसिला चला जाना। कि और इन्होंने बोला कि मैं महिला हूँ, मैं बिल्कुल महिला हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब मैं पैदा हुई तब से मुझे पता है कि मैं महिला हूँ, और बकायदा मुझे ज्ञान है। तो इसका ज्ञान जो है कोई नहीं दिया करेगा मुझे, अपने पास इसी का ज्ञान रखिए। और आप जो उत्तर प्रदेश के हालात कर रहे हो, अभी भी आपकी मंशा यही है। ना तो आपको सनातन धर्म का ज्ञान है, ना तो आपको हिंदुत्व का ज्ञान है, ना ही आपको संविधान का ज्ञान है। आपको ज्ञान किसी चीज का नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ज्ञान है कि कैसे जो है वेस्ट क्रिएट किया जाए, धर्मों का वेस्ट कैसे वेस्ट क्रिएट किया जाए, जातियों को बीच कैसे वेस्ट क्रिएट किया जाए, और एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध कैसे किया जाए। और अभी आप कह रहे थे करनी सेना को गिरफ्तार किया गया था। अरे भैया, डंके की चोट पे धमकी दे करके आए थे और आपने उनको आने दिया था।
ऐसा कौन सा लॉ एंड ऑर्डर होता है कि कोई कह रहा हो कि मैं अराजकता फैलाऊंगा और आपकी पुलिस आए सोने के लिए कि आप आइए अराजकता फैलाइए? सही बात। कौन सा पुलिस होता है कि पूरा डंके की चोट पे आपके पास वीडियो आया रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ अवेलेबल नहीं रहेगी जब तक कि दंगा नहीं हो जाएगा, जब तक कि पत्थरबाजी नहीं हो जाएगी? कैसे भाई, कैसे आप उत्तर प्रदेश के देखें? वहीं पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री को आप जो है पार्टी कार्यालय से बाहर नहीं निकलने देते हो, हमारे नेता को घर से नहीं निकलने देते हो। अगर आज मैं कह दूं बोलते हैं तब नहीं मिर्ची लग रही थी, अब तो बड़ी मिर्ची लग रही है। तब नहीं, जब हमारे पूर्वजों को गाली दी जाती है, जब आपके राष्ट्रीय महासचिव होते थे स्वामी प्रसाद मौर्य और वो सनातनियों पर, हिंदुओं पर गाली देते थे, राम को गाली देते थे, तब नहीं मिर्ची लगती थी। शुद्धिकरण होता है? आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा शुद्धिकरण होता है कि शुद्धिकरण करा रहे थे? पंडितों को गाली दे रहे हैं, सनातनियों को गाली दे रहे हैं, और ब्राह्मणों को गाली देता है। आप गाली दे रहे हैं सनातनों को, जितना आप गाली किए हुए हैं उतना किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया हुआ है। आप लोग सनातनियों को बदनाम कर चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय कम है, समय कम है, समय कम है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है, अब डाउन कर दीजिए, समय कम है। और मेरा तो सीधा सा ये कहना है, ठीक है, कि जिसको भी ज्ञान है वो पंडित है। अगर मुझे ज्ञान है तो मैं कथा करूंगा, बिल्कुल करना चाहिए। परविंदर यादव जी को ज्ञान है तो परविंदर यादव जी कथा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर कोई ये बोले कि नहीं इसमें सिर्फ मेरा हक है तो ये तो मेरे हिसाब से नहीं चलने वाला, गलत भी है। अभी बड़े बड़े जो सर कथावाचक हैं, इस हिसाब से तो एक दिन ये भी कह दिया जाएगा कि भगवान की पूजा करने पर सिर्फ हमारा हक है, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। और शायद अभी पूजा मिश्रा जी ने तो कई उदाहरण भी दिए थे। काशी विश्वनाथ पे यादव समाज के सर्वप्रथम जो है लोग जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते आए सदियों से और चढ़ाते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में सर्व समाज चढ़ाता है, ऐसा थोड़ी है। और मेरे हिसाब से शायद अभी तो मेरी नज़र में फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ जगह ऐसी भी हो जहां पर मंदिरों में कुछ लोगों का जो प्रवेश है वो ना किया जाता हो, ठीक है। तो काफ़ी बहुत दुख की बात है, ठीक है। पूजा पर किसी का हक नहीं है, भगवान पर किसी का हक नहीं है, सबके लिए बराबर है। अगर ऊपर वाले ने सभी को बनाया है, सब धरती पर हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही पेट भरेगा दूसरा अपना नहीं भर सकता। फिलहाल मेरे साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द जो है मथुरा के अंदर में बहुत बड़ी भीड़ जाती है, वहाँ जो बिहारी जी के मंदिर पर जल्द से जल्द कॉरिडोर और जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों की जान ना जाए, ऐसा हमारा प्रदेश सरकार से निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद। आपसे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से फिलहाल इटावा में ये देखने को मिला कि यादव समुदाय के लोग कथा करने पहुंचे और उनकी चोटी काटी गई, सर मुंडवा दिया गया, तो काफी ज्यादा निंदनीय वो चीजें, वो तस्वीरें निकलकर सामने आई। हालांकि इस पर राजनीति भी काफी ज्यादा शुरू हो चुकी है, लेकिन गलत है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।